तो हम सभी देखा मेंडल के सफलता कारण भी देखे रहे और मेंडल के असफलता कारण 3-4 कारण हम सब देखे रहे। तो इस बुक में ना देवा लेकिन बता दे है ठीक, यानी 10 में ना देवा कि मेंडल के सफलता क्या कारण थे और मेंडल देवा असफलता के क्या कारण थे। हाँ, अब हमें इसमें अगला प्रश्न देखा है जो मेंडल रहा मटर का पौधा ही क्यों चुने ना, लिख ले जाएंगे हेडिंग लिखा मेंडल ने एग्जाम में आवत को सफलता खत्म हो जा रहा है ना। हाँ, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए हेडिंग लिख ला, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए सफल कुछ ना हो भाई सीखो था या आगे बढ़े थे मना सफलता असफलता कुछ ना है। अगर साइंस देखो तो जहाँ हम सभी है जिसे हम सभी जहाँ खड़ा है मुसहर जात के लिए सफलता यहाँ पहुँच जाओ लिए सफलता है और हमारा सोच अंबानी तक पहुँच जाओ सफलता है। अंबानी के लिए सफलता कुछ और हुआ तो हार जीत कुछ होता है, हार जीत ना होता है खाली सीखे की मिलत मनाएंगे। जैसे मनाई 10 में फेल हो गया तू हार गया तो खाली सीखे कि हम का गलती करे रहे आगे हम का गलती करेगी ऐसा हमें जो संगे ना तो खाली का होता हार जीत होता है ये कोनो ना होता है जाना ठीक है। यानी हार जीत तो होबे ना करे खाली मने सीखत है और आगे बढ़ गया तो अच्छा अच्छी बात बनाए बढ़ पास तो सीखे मने। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का ही चयन क्यों किया। मटर के पौधे का चयन क्यों किया। इंग्लिश में लिखे बजाय के इंग्लिश में लिखवा जा ना हम अच्छा अगर लिखे तो बड़ा बना लिखो बजा। वाई द मेंडल चूज या चूज भी कह सकते हैं चूज गार्डन पी फॉर हिज एक्सपेरिमेंट या फॉर दियर एक्सपेरिमेंट। यानी एक हिंदी में मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चयन क्यों किया। ठीक तो तू उसमें बतावा पढ़े है जा थोड़ा समझ गया होगा जा जब इतना 2 से 3 महीना में तैयार हो सका था तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा मटर के पौधा के तैयार करे बिना कोनो विशेष वातावरण चाहे न चाहे 2 कारण है गधा लोग ध्यान सुन लो। यानी मटर का पौधा जो हम आसानी से उगा सकत है एकरे लिए कोनो विशेष पर्यावरण न चाहे और एक जो तैयार हो जाता कई महीना में 2 से 3 महीना में। ठीक और मटर देखो 2 से 3 महीना में अगर मटर के एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाओ वो आसान बा हाथ में मार ले चला गया ना। अगर नीम का पेड़ रहता है तो के उखाड़ के ले जा सकत रहा बड़ा कर नहीं ना तो यह कुछ कारण है नहीं। हाँ और एक बिना ले रहे कि जो मटर बा मतलब अध्ययन करे में आसानी रहा और जहाँ वो पादरी रहनकार हैं पादरी जानते ना अच्छा ना बता रहे मेंडल बाद में वो पादरी रहनकार हैं। जैसे हिंदू धर्म में पुजारी कहते हैं वैसे ईसाई धर्म में क्या कहते हैं पादरी। तो चर्च में पादरी रहे तो जहाँ चर्च रहा वहीं के पीछे ना मटर उगा रहा तो जब मटर उगा रहा तो वही ज्ञान धीरे धीरे अध्ययन प्रारंभ कर दें। अगर वहाँ मटर न दिखाते दूसरे पौधा करते न करते जो जेनेटिक्स रहा इतना जल्दी न आते या तो जल्दी आवत या तो न करे या लेट हो जाए। अब समझ में आएगा। तब मेंडल का ही चयन करना बहुत सिंपल बा। एक तो मटर पौधा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है लिख ले जा तो यही तो सब हाँ हाँ घरे घरे बात है हिंदुस्तान छीमी जी के का जब मटरवा आवत खाए बस यही कहते लिखा जाए। मटर के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है। मटर के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है। मटर के पौधे को आसानी से उगाया जा सकता है।
इसके लिए विशेष वातावरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। इतना लिखब तब ठीक बना, उतना लिख देब तब ठीक है। इसके लिए विशेष वातावरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। नहीं पड़ती यानी नॉर्मल वातावरण है तब उग सकत है ना। दूसरा लिख ले जा, मटर का पौधा 2 से 3 महीने में। दूसरा पॉइंट, मटर का पौधा 2 से 3 महीने में तैयार हो जाता है। 2 से 3 महीने में तैयार हो जाता है। तैयार, जिससे अध्ययन करने में सुविधा होती है। ई लाइन लिखब तब ठीक बन, ना लिखब तब हम लिखा देते हैं। जिससे अध्ययन करने में सुविधा होती है। अच्छा, तीसरा पॉइंट थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाए समझे। एक होता स्वपरागण, का होता स्वपरागण, और एक होता पहले तो परागण समझे जाना। परागण तो तुझे जानत होगा। हाँ, जो पौधा का मेल वाला भाग होता वहाँ होते परागकोश, का होता ओके। हाँ, परागकोश होता, ठीक। और जो पौधा का फीमेल वाला भाग होता एक होता वर्तिका, का होता वर्तिका ना। अच्छा, परागकोश वर्तिकाग्र, ठीक, एकदम सिंपल बा। तो जैसे हम सब मानव में जो आपस में के युग्मक बनत हो के स्पर्म कहत है, ऐसे जो पौधा में बनत हो के परागकण, का कहते हैं परागकण। समझ में आई परागकण। जैसे मेल में स्पर्म होता और महिला में एग होता, ऐसे पौधा का जो स्पर्म हो का हवे परागकण, का हवे। यही परागकण कहाँ से परागकोश से निकल के कहाँ पहुँच जाए वर्तिकाग्र पे। कहाँ पहुँच जाए, वही कहते हैं परागण। का कहते हैं परागण, एकदम सिंपल परिभाषा बा। परागकण कहाँ से निकल के परागकोश से निकल के कहाँ पहुँच जाए वर्तिकाग्र पे, वही का कहब परागण। का कहब। और परागण 2 प्रकार के होता है, एक स्वपरागण, एक पर परागण। ये स्व वाला समझे बा, पर वाला बस तब आगे समझ में आ जाए। जैसे ज्यादातर पौधा ऐसा होते हैं जिसपे एक भी पौधा पे मेल रहता और एक ही पौधा पे फीमेल। ज्यादातर पौधा ऐसे ही पाए जाते हैं। काहे अगर बेचारे को निषेचन करे के बाद पौधा डोल पाए न डोल पाए। जब निषेचन न हो तो फल लगे। ये हमारा नेचर, यानी जो भगवान बना देखा बहुत बढ़िया बनाया है। यानी कब हाथी बहुत चीज बताए ना, तो उसमें आगे चैप्टर में से बांटनी पड़ेगा, खाली है थोड़ा समझेगा। तो ज्यादातर जो प्लांट होते हैं मेल और फीमेल एक ही पौधा में पाया जाता। कुछ ऐसा प्लांट होते हैं जहाँ मेल अलग होता फीमेल, जैसे पपीता में देखे पपीता मेल अलग होता फीमेल अलग। तो जो मेल वाला पपीता रहा तुम्हें फल लगा था ओके उखाड़ के फेंक देते नहीं, लिजरवा कैसे जाम गया ना। तो हाँ, जो हाँ एक मेल होता एक फीमेल। तो ज्यादातर का रहा था एक ही पौधा में, कहाँ रहा था एक ही पौधा में। तो देखा एक ही पौधा में होता ना, एक ही पौधा मेल भी रहे यहाँ। अब देखो एक ही पौधा में मेल बा और एक ही का बा, यहाँ से परागकण निकल के यहाँ पहुँच गया कि नहीं, वही का कहबा परागण। का कहबा परागण। तो जौन हाँ हाँ हाँ, जो मानव निषेचन में का कह दे परागण कह दे। ये जब परागण हो गई का कहबा स्वपरागण। का कहबा स्वपरागण। तो स्वपरागण समझ में आएगा, यानी एक ही पौधा पे मेल भी बा और फीमेल बा। तो है मेल और फीमेल आपस में निषेचन कर ले तो का कहब स्वपरागण। देखिए यहाँ पौधा अलग अलग बा कि नहीं, तो का कहब पर परागण। का कहब पर परागण। तो पौधा में ज्यादातर निषेचन या परागण होता हवा के माध्यम से। मेरे माध्यम से हवा चलत। अगर गेहूं में हवा, गेहूं चावल हो गया, जितना भी खाए वाला चीज हम बहुत ज्यादा, इनमें ज्यादातर हवा के माध्यम से। कैसे होता, अगर मान ली तितली उतली के माध्यम से होता है तो तितली गुस्सा के बैठा रहते तो हमारे गेहूं होता है ना, होता है ना।
अब कहते कि गेहूं अब भाई जो तितली है राजस्थान में पहुंचा है, धीरे धीरे यूपी में ही, तब से समय बीत जाते कि नहीं। तो हमारा जो बहुत ज्यादा फसल होते केकरे द्वारा होते रज के हवा चला परागण एकदम बहुत हल्का होता एकदम उड़द चला जाए छुआ चला जाए निषेचन होत चला जाए तो बहुत हाँ ऐसे छुआ चला जाए निषेचन होत चला जाए ना। तो स्वपरागण समझ में आ गया। तो जौन मटर का पौधा होता उनमें का होता स्वपरागण का होता। अगर उनमें स्वपरागण ना होते तो अध्ययन ठीक से कर पाता कि एक लड़का हो कि एक लड़का ना तो गड़बड़ी जाते मेंडल के जो जेनेटिक्स नहीं गया फेल हो जाते कि ना। हाँ यही हमारा मेंडल केकर पौधा ले मटर का उनमें का होता वही का मेल भी रहे वही का फीमेल भी ना। अगर दूसर का आ जाए तब तो दुविधा हो जाए अध्ययन करे में ना। तो एक हमारा जो मटर का पौधा होता का होता तो उनकर जो रहे अध्ययन करियो में कोनो गड़बड़ी ना। अगर पर परागण होते तो केहू भी आ सकत है कि नहीं। हवा के माध्यम से केहू परागण आई गया निषेचन मान लो हो गया तो अध्ययन अच्छे से हो पाए न हो पाए। तो मटर का पौधा का होता स्वपरागण करता एक मारा का होता अध्ययन करे में सुविधा हो जाता। अगर ये स्वपरागण ना होता तो जेनेटिक्स के नियम ना आवत या फेल हो जा लिख ले जा। मटर के पौधे में तीसरा पॉइंट मटर के पौधे में स्वपरागण होता है। मटर के पौधे में स्वपरागण होता है। मटर के पौधे में स्वपरागण होता है। वही आगे जोड़ेगा जिससे अध्ययन करने में आसानी होता। बस मटर के पौधे में स्वपरागण होता है। तीसरा रहा ना। चौथा वाला तो एकदम सरल बा कि मटर पौधा अगर एक स्थान पे दूसरे स्थान पे ले जाता आसानी से ले जा सकते है नहीं। अब न जाए घामे में बैठ के क्यों अध्ययन करे मटर पौधा उखाड़े लेके आए अपने घर में जहाँ लेबोरेटरी वहाँ अध्ययन करी ना। तो ही बैठ के अध्ययन करे पड़ना। जैसे नींबी पौधा पर अध्ययन करते हैं तो डेली नींब के पौधा के लगे जाते हैं और ओके का उखाड़ के लेके आए घरे भी अध्ययन कर सकते हैं आराम से लिख ले जा। मटर के कुछ नष्ट ना कुछ ना आराम से कड़ी ना तोरे से मिल इधर ना है चोरी थोड़ी करे जाते हैं वो अपने घरे बोले हैं उधर चोरी वोरी मने उल्टा सीधा करते ना। आओ का अपने चर्च में बोले रहना तो वहाँ पुजारी हैं तो नहीं गुहा कोई ना लिख ले जा। मटर के पौधे को आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाया जा सकता है या ले जाया जा सकता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। ले जाया जा सकता है। तो अगर एग्जाम में आए मेंडल मटर पौधा काहे चयन करें लिख ले बजा 4 ठीक कारण बा ठीक। तो अब हम सभी आगे पढ़ गुणसूत्र पढ़ का पढ़ गुणसूत्र पढ़ ठीक। सही लिख ले जा गुणसूत्र कोष्टक में क्रोमोसोम। हाँ ये पढ़बे तब डीएनए आरएनए पढ़बे तो आसानी रहता है गुणसूत्र। हाँ वह डीएनए आरएनए ज्ञान वही आधार पर ना तुम्हें जब पढ़े लगा तुम्हें बता दे तो समझ में आ जल्दी। गुणसूत्र क्रोमोसोम इसमें नहीं दिख रहा है फोन। गुणसूत्र या क्रोमो कुछ बेसिक चीज पहले से समझब तब समझ में आए। हाँ खोज स्ट्रासबर्ग करे रहना। लिख जा गुणसूत्र गुण माने जानते जन यानी उनका कार्य का बा प्रॉपर्टी का बना साइंस में एकर मतलब ही बा। और सूत्र माने होता धागे जैसा का होता धागे जैसा। देखो परिभाषा ही निकल आए। गुण माने उनका कार्य हो गया ना गुण माने का हो गया कार्य हो गया। क्रोमा माने होता कलर और सोमा माने होता बॉडी ठीक। तो गुण माने का हो गया कार्य उसका का कार्य बा। और सूत्र माने का होता धागे जैसी संरचना ठीक। तो धागे अपने शरीर में कोशिका में धागे जैसी संरचना होता
जे लक्षण के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाए वही का कहब गुणसूत्र। यही पहले यही समझे सूत्र माने का होता धागे जैसा का होता धागे जैसा। तो हमारे इसमें कोशिका के अंदर धागे जैसा संरचना होता वही लक्षण के कहाँ ले जाए एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वही का कहब गुण सूत्र कहब। ठीक तो गुण होकर कार्य भी समझ में आएगा। सूत्र माने होता धागे जैसी संरचना। ठीक एक जो हम खोज करे रहन स्ट्रासबर्गर के करे रहन स्ट्रासबर्गर करे रहन 1875 में पहले खोज पढ़ लेवा जाए तब खोज के करे रहा स्ट्रासबर्गर करे रहन 1800 कतौ स्ट्रासबर्ग लिखा रहा था कतौ स्ट्रासबर्गर लिखा रहा था। तो हमें समझ स्ट्रासबर्ग समझेगा। अब कब कह रहे हैं बर्गर देवा 1875 में करे रहा है। एकर जो नामकरण बा बर्गर देवा ना नामकरण का हमें समझे बात न वाल्डेयर के करे रहा है वाल्डेयर ये नामकरण वाला ज्यादा पूछा था वाल्डेयर ये करे रहन 1888 में। नामकरण मतलब एक नाम के धरे रहा। एकर जो नियम दे रहन ऐसे संबंधित दे रहन सटन एवं बावेरी के दे रहन। पहले इतना हमें से फैक्ट समझे पहले नियम समझ जा ना यानी इतना फैक्ट समझ ले तब आगे समझ जा। कुछ तो फैक्ट रहबे करे हाँ सटन एवं बावेरी यानी दो जने रहन साथ में। तो गुणसूत्र का खोज के करे रहा है स्ट्रासबर्गर करे रहा कब करे रहा नहीं ना पूछत एग्जाम में ज्यादा। ठीक तब स्ट्रासबर्गर करे रहा जौन एकर नाम यानी खोज दे करे रहा नाम के धरे रहा वाल्डेयर के धरे रहा वाल्डेयर हाँ ये रखे रहा जौन हाँ जौन गुणसूत्र हमसे कही था ओकर नाम के धरे रहा लेकिन खोज के करे रहा स्ट्रासबर्गर। और नियम ऐसे संबंधित के दे रहा सटन एवं बावी ये बताए रहा है कि जो हम गुण दो जने हैं ना यही बता रहा है कि जो गुणसूत्र होता लक्षण के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में तो जो गुणसूत्र से संबंधित नियम के दे रहा सटन एवं बावेरी। चाहे शॉर्टकट में लिखा जाए चाहे का लिखा दे परिभाषा में लिखा पहले इतना उतार ले जा लिख ले जा। तो ज्यादातर पूछा था खोज और नामकरण। जब खोज पूछे तो स्ट्रासबर्गर बतावे बा नामकरण पूछे तो वाल्डेयर बतावे बा। ठीक सन ना पूछा जल्दी ज्यादातर ही दो जने पूछा था। हाँ और नियम कब दिए थे नियम ना पता के हो गया बस देख चला गया। हमारा जैसे नाम जब हम विपिन हमारा नाम पढ़ा रहा 5 में उधर पहले ऐसे चल रहा उल्टा सीधा नाम हाँ हमारा जब 5 में गया तो हमारा नाम हमारे छोटका भाई ना अब पहले हमारे छोटका भाई नाम 5 तक मनमोहन रहा। मनमोहन बड़ा नाम रहा हमारे माता जी ना नहीं पावे तब इनकर आगे चल के जब 6 पहुंचे तो विकास करे जान ले तो नाम बदला कि नहीं बदला हमारा पता नहीं क्या नाम रखा रहा सिंटू तो उल्टे सीधा नाम चल रहा तब हमारा विपिन नाम रखा तो उनका विकास नाम हो गया। नहीं पहला नाम उनका राम मनमोहन विपिन माने होता जंगल जंगल जी हरियाली प्रमोट करे मनमोहन माने जी मन के मोह हाँ मन के मोह यानी वो न कृष्ण भगवान। और विकास तो पढ़ाई है विकास एक सकारात्मक परिवर्तन नहीं नियम में ज्यादा सटन का योगदान रहा दोनों जने साथे रहना तो जब साथे रहते हैं तो आगे पीछे ना किया जाता ना गुस्सा हो जाए नहीं तब आगे खोज जैसे
तो एक ही नियम बा विकास में, अगर तुम्हें बहुत जल्दी आगे बढ़ेबा तो अकेले बढ़ा, कैसे बढ़ा अकेले, लेकिन बढ़बा ज्यादा आगे, लेकिन बहुत दूरी तक आगे बढ़ेबा तो साथ बढ़, कम से कम 2 जने साथे रहे तो बहुत दूरी तक जाओ। जैसे तुम्हें एलन मस्क बनेबा या अंबानी बनेबा 2 जने साथे रहबा तब बहुत बढ़बा। अगर अकेले मान ले जैसे सुखराज सिंह के जैसा अमीर होइबा तो अकेले बढ़ा तुरंत कुछ बिजनेस कर आगे बढ़ जावे, तो उतना अमीर होइबा तब तक अकेले बढ़ा और जल्दी सो जावे, लेकिन बहुत आगे जाए दुनिया में तब साथे जाए पड़े। जैसे देखा खान सर जी हैं तो वो कई जने समूह लेके चलते हैं ना, अगर वो अकेले अब रहते तो इतना आगे जा पाते हैं। जैसे विकास दिव्यकीर्ति दृष्टि आई है सुने हजार, यहाँ समय में 1800 कर्मचारी हैं, कितना जने हैं, अगर 1800 जने न रखते हैं और रहते ना और उनका पत्नी रहती तो इतना आगे जा पावा। और लड़कियां का भरोसा भी न जमत ना, हर विषय के लिए अलग अलग टीचर हैं, अलग अलग कर्मचारी सब जने हैं, तो बहुत आगे जाए। जैसे फिजिक्स वाला ही देख ला, अगर अलग पांडे यहाँ तक पहुंचा तो नहीं भरे योगदान तो बाना है, कई टीचर के योगदान अगर वो साथे ना लग बढ़ते तो जा पाते हैं। हाँ, और साथे में ले जाके बढ़े में सबका सम्मान कर बहुत जरूरी बा। अगर सम्मान न करबा तो उससे अलग हो जाए, न हो जाए। हाँ, सम्मान हो कि जो उनका विचार होकर माने बा। जैसे तुम्हें बहुत आगे जाएगा तो जैसे मीटिंग होता ना बड़े बड़े में, जो हम बड़े बड़े संस्था वहाँ मीटिंग करते हैं कि बताओ तोहरे मन में का बा कि हम का कुछ करी, तो वहाँ हमारे प्रति कोनो रूस बा, तार वेतन सब समस्या पूछत है। जो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन होता ना, वो दिमाग लगा के जो हमारे से कोनो बिजनेस को ले है ओकर तो से मालिक बने जाएगी, का बने जाएगी मालिक। जैसे बिजनेस में शेयर देते हैं, का देते हैं, तो केहू 2% शेयर दे देंगे, केहू 5%, केहू 7%। तो जब शेयर जितना हो जाता है वो उतना परसेंट मालिक हो जाता है। अगर के कोनो भी चीज का मालिक रहे तो उसके संगे गलत करे न करे। तो बड़ा बड़ा बिजनेसमैन जैसे टाटा अंबानी है, इसमें ये वाला सिस्टम अपनावत है। सीईओ रहते हैं, सीईओ भी रहते हैं, मैनेजर भी रहते हैं, सीईओ बड़ा रहता है, सर मैनेजर, मैनेजिंग डायरेक्टर, अलग अलग चीज। जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर बड़ा होता है ना, यहाँ तक कोनो दिक्कत ना बा। हाँ, अब एक मिटाई तो उसे समझा जाएगा परिभाषा। परिभाषा में से रटक बाना है, देखो जब आराम का अवस्था होता है, यानी जब कोशिका है लड़की लोग, कोशिका जब एकदम आराम का अवस्था होता है, यानी विभाजित नहीं करत। कोशिका में नियम बा, अगर हमसे छोटा पैदावार इतना बड़ा हो गया कि ना, तो कोशिका 1 से बना था 2, कितना बन था 1 इधर बन गया, 1 इधर, फिर हम 2 बने, फिर कितना हो गया 4 हो गया कि ना। तो ऐसे बनती चला जाए, ठीक। मतलब कि ये मानव के एक निश्चित लंबाई होता, 18 साल तक बढ़े, उसके बाद रुक जाए। हाँ, जैसे चोट वोट लग गया तो फिर हो चाहे कि नहीं, जैसे चोट लग गई, यहाँ चमड़ा हट गया, कोशिका हट गया कि नहीं, तो यहाँ नया कोशिका आवे चाहे तब फिर कोशिका विभाजन करे, ठीक। तो ये नियम से बढ़त है। अब जब कोशिका विभाजित नहीं करत ना, तो कोशिका एकदम आराम करता, ठीक। जब ये आराम करे तो एकदम पूरे कोशिका में से फैला रहे धागा जैसा, यानी जो गुणसूत्र बा, जब कोशिका विभाजन ना करे तो ऐसे धागा जैसा फैला रोके कहते हैं क्रोमैटिन। क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहीं, ठीक। यानी पतला धागा जैसा रहे और एकदम पूरा फैला रहे तो ही क्या कहब, क्रोमैटिन। जब ये आगे विभाजन करे हो जाए, का हो जाए, विभाजन करे हो जाए। और कोशिका बताओ बहुत छोटा बा कि नहीं बा, कोशिका बहुत छोटा बा। अगर ये जो धागा बा मोटा ना होए तो बताओ आगे जा पाए, यह जो धागा बा धीरे धीरे मोटा हो लगे तो ही का कह देबा, गुणसूत्र। का कहब, यानी हमारे सब कोशिका में पतला धागा जैसा संरचना हो तो का कहते, क्रोमैटिन। लेकिन जब कोशिका विभाजित करे लगे तो वह धागा मोटा हो जाए तो ही का कहते, गुणसूत्र। का कहते, तो आगे तो इसमें क्रोमैटिन भी समझ में आएगा। कभो कौन ना, कभो कहो गुणसूत्र से ज्यादा पूछ लेता क्रोमैटिन के कहते हैं। तो हमारे सब कोशिका में धागा जैसा संरचना होता वही का कहते, क्रोमैटिन होता। यह क्रोमैटिन आगे जब विभाजित करे जाए तो बता संकुचित होए कि ना होए, तो एक जगह इकट्ठा हो जाए वही का कहब। यानी जब पतला धागा रहे तो क्रोमैटिन कहब, वह मोटा धागा हो जाए का कहब, गुणसूत्र कहब। तो दोनों एक ही चीज है, खाली जब फैला रहे तो नाम अलग बा, क्रोमैटिन बा, और जब वैसे रहता गुणसूत्र बा। जैसे हमारे नहीं, हम अपने माई के लिए बउआ है न, और तोरे के लिए सरजी है, तो बस स्थान बदला, नाम बदल गया कि नहीं, ऐसे ही हूँ बा। एक स्थान अगर ये पतला रहे बचाता क्रोमैटिन नाम बा, यह जैसे मोटा धागा हो जाए का हो जाए, हवा एक ही चीज के ना हो।
चीजें एक ही चीज है, खाली नाम में अंतर बा। जब कोशिका आराम रहे तो एकदम बढ़िया सी एकदम फैला रहे तो वही का कहबा क्रोमैटिन, और जब आगे जाग रहे तो सिकुड़े लगे वही का कहबा। जैसे जो का बा बहुत बड़ा धागा बा, ऊपर नापा गया बा, हाँ उसको नापा गया है। हाँ नाप अब क्लियर नहीं नाप लगभग कहते 2.2 मीटर। एक कोशिका में 2.2 मीटर होत है, और कोशिका के जो लंबाई खुद होता है 0.1 सेंटीमीटर। बताओ ओकर। अब सोचा इतना जगह में एकदम बहुत कम जगह में यहाँ से लेकर मतलब 3 मीटर तक मान लो धागा आ सकत है दोस्त न आ पाना। तो जो गुणसूत्र बा बहुत ऐसे लपेटत है, एकदम लपेटाई जाए। जब एकदम लपेटाई जाए वही डीएनए कहते हैं। क्या कहते हैं? डीएनए। जब बहुत गुणसूत्र आपस में खूब लपेटाई जाए तो ये क्या कहब डीएनए। ई जोन बा मोटा धागा रहा एकदम, और मोटा धागा एकदम बढ़िया से लपटाया जाए तो क्या कह देबा डीएनए। क्या कहब बतावा। सब एक ही चीज होगी ना, कुल एक ही चीज है, खाली पढ़ाया जाता है अलग अलग। जब पतला धागा रहे तो क्रोमैटिन, उससे मोटा धागा हो जाए तो गुणसूत्र, ओहू से ज्यादा बढ़िया से पैकेजिंग हो जाए। अगर कौनो चीज एकदम बढ़िया से पैक करे तो छोटे स्थान में आ सकता है ना। जैसे कौनो भी चीज बा, जैसे कपड़ा बा, अगर तू 2-3 कपड़ा ले ऐसे मोड़ मार के रख दे तो बैग तुरंत फूल जाए ना। और बढ़िया से पैक करके बढ़िया चौपट की तरह तो कई कपड़ा रहे सरिया के तो कहाँ तीह। जब गुणसूत्र बढ़िया से पैक हो जाता वही का कहब डीएनए। का कहब एक कहते न्यूक्लियोसोम मॉडल तोरे से के ना आगा ठीक नहीं तो में प्रोटीन कई चीज बताई जा। हाँ न्यूक्लियोसोम बा ना हाँ चलो हो तुम पढ़ा दे। तो क्रोमैटिन समझ में आएगा। गुणसूत्र हमारे सिर्फ शरीर में धागा जैसा संरचना हो तो के क्रोमैटिन कहते हैं। यही धागा मोटा हो जाए तो गुणसूत्र, थोड़ा और बढ़िया से पैकेजिंग हो जाए तो डीएनए। ठीक यानी कुल लगभग एक ही चीज हो। हाँ अब लिखा जाए थोड़ा सा माइक्रोन में, लेकिन यहाँ मीटर में निकाला गया ना। मतलब माइक्रोन में मापा जाता, अगर मीटर में निकलबा तो एक मीटर में लंबाई इतना है। जैसे माइक्रोन में मीटर के बहुत मोटा, मतलब 1.5 से 2 केजी रहता, केजी मापा ऐसा फिजिक्स के नियम में बना है। जैसे जब अंडा एकदम ऐसे रख देगा तो ओकर एरिया घट जाए, मैं समझ पाता है ना। जैसे ये हमारा ऐसे अंगूठा बा तो थोड़ा जल्दी से तोड़ सकता जा, अगर ऐसे मतलब खड़ा हो सकता है आराम से ना जल्दी गिरे, और ऐसे रैली से लुच कर चला जाए ना तो ऐसे का बा हमारा जो नहीं बा एरिया का हो गया घट गया। का हो गया घट गया। एरिया जब घट जाए तो गधा वाला तो उसमें है, एरिया जब घट जाए ना तब आसानी से ना फूटे। काहे से ज्यादा प्रेशर लगाई पाओगे न लगाई पाओ, चाहे ऊपर ऊपर हाथ ही चढ़ा दे तब वो अंडा ना फूटे। काहे से ओकर एरिया का हो गया कम हो गया। का हो गया। और जब एरिया कम हो जाए तो घनत्व तो बढ़ जाए। हाँ गधा वाला है, गधा वाला दिमाग लो ओकरे आगे पीछे कुछ लगा देबा ना, ईटा उटा लगा देबा या गड्ढा कह देबा, अब गड्ढा कह तब ऐसे रखबा खाई जाए ना खाई जाए। हाँ तो जाओ ऐसे चाहे थोड़ा सा गड्ढा कह के वही रख देबा ऐसे रख खाई जाए ना खाई जाए। हाँ तब ओकरे बाद ऐसे फोड़बा तो ना फूटे। काहे से एरिया का हो गया कम हो गया। का हो गया। जब एरिया कम हो जाए तो घनत्व बढ़ जाए। घनत्व बताए तो इसमें के कौनो भी चीज कितना पास पास पाई जाए तो क्या कहता घनत्व। और जब कौनो भी चीज पास पास रहे तो जल्दी फोड़ा आसान बा नहीं ना। हाँ तो जब एरिया कम हो जाए तो क्या हो जाए घनत्व बढ़ जाए। जब घनत्व बढ़ जाए तो अंडा हाथी चढ़े तब गधा वाला आ जाए। चला लिखा जाए ना तब गोली लग जाए फुट जाए। लिखा जाए और गुणसूत्र पाया जाता है केंद्रक में। कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। ठीक केंद्रक भी बताए दे। केंद्रक के बताए केंद्रक कहाँ होता है? हमारे सभी कोशिका के बीच वाले भाग या मध्य वाले भाग में गोलाकार संरचना होता है। क्या कहता है? यह पूरे कोशिका के जैसे हमारे शरीर के मस्तिष्क नियंत्रित करता है वैसे कोशिका के नियंत्रित करता है केंद्रक। हमारे सभी गुणसूत्र कहाँ पाया जाता है? केंद्रक में। लिख ले केंद्रक के अंदर। हाँ केंद्रक के अंदर
हाँ वही परिभाषा में लिखा था। केंद्रक के अंदर इस एग्जाम में पूछ सकते कहाँ पाया जाता है, अब पता चल गया। केंद्रक के अंदर पतली धागे जैसी संरचना, पतली धागे या सूत्र मतलब एक ही बात, ठीक। पतले धागे जैसी संरचना पाया जाता है, धागे जैसी संरचना पाया जाता है, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं, जिसे क्रोमैटिन कहते हैं। यही क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय, यही क्रोमैटिन कोशिका विभाजन के समय मोटे धागे में या मोटी धागे में, जैसे सेंटेंस रहे, मोटे धागे में कोशिका विभाजन के समय मोटे धागे में बदल जाता है, मोटे धागे में बदल जाता है, जिसे गुणसूत्र कहते हैं, जिसे गुणसूत्र कहते हैं। थोड़ा सा उसमें बनल संरचना तब आगे पढ़ाए। कैसे टूटे ना काहे टूटे। तो देखो ये केंद्रक हवे, केंद्रक के अंदर धागे जैसा संरचना भी का कहब, क्रोमैटिन का कहब, क्रोमैटिन। यही धागा जब वो मोटा हो जाए, कब हो जाए, कोशिका विभाजन के समय। कब हो जाए, कोशिका विभाजन के समय। देखा जो लिखा हो के शॉर्टकट में से पढ़ेगा, कोशिका विभाजन के समय। आज हम सब ऐसे ही पढ़ाओ तो ना हम डॉक्टर होते हैं। कोशिका विभाजन के समय ये मोटा धागा बदल जाए, उसमें ऐसे संरचना देखे होगा ना, यही कहते हैं गुणसूत्र। क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। हाँ अब आगे यहाँ तक कोनो दिक्कत बा। ये देखो पतला धागा जैसा संरचना कहाँ, केंद्रक में। कहाँ बा, वही का कहब। जब कोशिका विभाजन हो जाए, कोशिका की जगह ज्यादा ना है, लेकिन ये बहुत बड़ा होता है। अब कोशिका में ज्यादा स्थान बा तो बताओ सिकुड़े के पहले सिकुड़े लगे, जब सिकुड़ जाए तो मोटा धागा बने। देखो मोटा धागा ऐसे मोटा बा कि नहीं मोटा बा, तो मोटा धागा बन के वही का कहब, गुणसूत्र। का कहब, गुणसूत्र। देखो जो नीचे वाला बा और ऊपर वाला आपस में एक गोल संरचना जुड़ा बा ना, एक एक कहते हैं सेंट्रोमियर। का कहते हैं, तो देखो कई चीज उसमें यहाँ सीखबा ना। यहाँ देखो गोला सा बा, यही कहते हैं सेंट्रोमियर। का कहते हैं, सेंट्रोमियर कहते हैं। ये आगे हमसे पढ़ा बात सेंट्रोमियर के बारे में संरचना में। और देखो जोन ई बना बा ना, एक एक कहते हैं क्रोमैटिड। का कहते हैं, क्रोमैटिड। ध्यान से देखे बा, क्रोमैटिड यानी जब पूछे गुणसूत्र कैसे बना होता, कैसे बना, क्रोमैटिड से। ठीक, तो देखो कई क्रोमैटिड होता, दो। कितना होता, देखो एक इधर हो गया, एक इधर। ये जोन आधा आधा दिखाता है, ये आधा आधा दिखाता। ठीक, तो एक इधर पूरा हो गया, एक इधर पूरा हो गया, तो कई क्रोमैटिड पाए जाते, दो ठे। ई जब हम बाई के का कहब, क्रोमैटिड। का कहब, हाँ ई गुणसूत्र का एकदम सिंपल संरचना है भाई, बढ़िया वाला से देखो। तब क्रोमैटिड का संख्या कितना होता, 2। कितना होता, और एग्जाम में पूछे ये देखो जब ये क्रोमैटिन सिकुड़ गया तो ये का कहत, गुणसूत्र। गुणसूत्र जो बनाबा मोटा धागा से बनाबा, जो नी मोटा धागा वही का कहब, क्रोमैटिड। क्रोमैटिड की संख्या कितना बा, 2। ठीक, कितना बा, तो जो नी क्रोमैटिड बा के आपस में जोड़त है कि ना जोड़त है, वही का कहब, सेंट्रोमियर। का कहब, सेंट्रोमियर। यहाँ तक समझ में आ गया, उतार ले जा, हम समझा देते, उतार ले। सेंट्रोमियर। और न समझ में आए तो जब तब फिर कौन करे जाए जहाँ पढ़ ले भाई। कौनो गली में ना मान ला सकत, ऐसे हम नहीं कह सके। केहू को जैसे केहू भाषा क्यों जल्दी पकड़ लेते ना, समस्या ही बा।
तो उसमें तो होशियार है कि ऐसे कहीं खुद बताओ सर। मटर में ऐसे 14 महीना गुड़सुत तो हम मटर में ऐसे ऐसे नहीं आकार करेगी, ऐसे नहीं लेंगे सर। जैसे ही माना वहाँ गुड़सूत्र वहाँ ऐसे रहे, बस छोटा रहे थोड़ा। और 14 हाँ 14 रहे। हाँ वेरी गुड। ऐसे साथ जोड़ा। तू एम्स का डॉक्टर बन जाता, गरीबी का कल्याण करता, तू अच्छा इंसान है, तू इंजीनियर मत बना कैसे डॉक्टर की ज्यादा जरूरत बा, इंजीनियर कम जरूरत भारत में। और अच्छा डॉक्टर जरूरत बा, सबसे ज्यादा बढ़िया डॉक्टर बन जाए। हमसे 50 रुपया 100 रुपया फीस ला, जी गरीबी के भी उद्धार करे। डॉक्टर के भगवान का दर्जा देते हैं, अगर अच्छा काम करबो तो बहुत आशीर्वाद मिलत है। भारत में ऐसा डॉक्टर का बहुत कमी बा। बने से पहले तो कहते ना हम उद्धार कर, लेकिन बने के बाद दरिद्र हो जाते हैं। 800 रुपया फीस रख दे, अब गरीब बेचारा 800 रुपया जुटावो तब जाए, तब से बेचारा मर जाता आधा रास्ता में। 5 दिन बेचारा वो 8 अब 2 दिन मजदूरी करे 8 से जुटाए बेचारा, और जब 2 दिन मजदूरी कर ले 8 से जुटा तो बेचारे जाए मन करे न करे। तब अगर 50 रुपया फीस रहे, बहुत बड़ा डॉक्टर दिखा ले ना दिखा ले, डॉक्टर साहब दिखा दे। तो भारत में बहुत बड़ी गड़बड़ी है। जब डॉक्टर बना थे ना, उन्हें एक शपथ दिलाया जाता है, हिप्पोक्रेट शपथ। कब दिया जाता है? यानी मेडिकल के बारे में सबसे पहले बता रहे हैं, हिप्पोक्रेटिस बता रहे हैं, उनका नाम रहा ना, वही बता रहे हैं। तो नहीं बारे में शपथ लिया जाता है कि हम बना उद्धार करब, ये करब, वो करब। बने के बाद सब अपने कल्याण चालू कर देते हैं। यस सर। अब क्यों सरकारी नौकरी सोचे, जब तू MBBS बन जाएगा ना, तो सरकार तुम्हें 1,10,000 महीना दे पेमेंट, तब क्यों सरकारी नौकरी करे। खाली मेडिकल में ऐसा क्यों सरकारी नौकरी नहीं चाहते, सबका चाहते हैं प्राइवेट। काहे जब हम प्राइवेट खोले तो वहाँ डेली 1 लाख कमाबे, और वहाँ 1 महीना में 1 लाख कमाबे, तो अंतर हो गया कि नहीं? हाँ, क्यों नहीं करे चाहत। और ऐसा ऐसा डॉक्टर हम जो एक दिन में 10-10 करोड़ रुपया कमाते हैं, जो एम्स से निकलत हैं, एम्स दिल्ली। और एम्स के डॉक्टर समझा भगवान है। एम्स का नियम तो इसे बता रहे ना, एम्स में चाहे तू राष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जो हो, अगर सीट खाली तभी तुम्हें भर्ती करी, अगर सीट ना खाली तो भर्ती न करी। जान ले, बहुत बड़ी नियम बा वहाँ। वहाँ के डॉक्टर एकदम सख्त हैं। जैसे लालू जी के तबीयत बहुत खराब रहा, मतलब कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन रहा, तो कहीं भर्ती भी ना, कहीं एम्स वाले भर्ती ना ले गए। अब मरीज लेटा पर गरीब आदमी रहा, कहीं ठीक हो जाए तब ले गए, तो 2 दिन इंतजार करें नो ठिकान, तब उनके भर्ती करें। ये नियम सही बा कि नहीं? यस सर। और जान था वहाँ जब तू आज फार्म रजिस्ट्रेशन करोगे तो साल भर बाद आवत, सोचा इतना भीड़ बा एम्स में। अगर वैसे ही एम्स कहीं खुल जाए इतना भीड़ रहे न रहे ना, तो दिल्ली के एम्स में इतनी भीड़ बा। अगर तू आज मान ल कैंसर की दवाई या कोनो भी दवाई या कोनो जांच करावे चाहता बढ़िया से, छुटवारो दिमाग कने फाट सकत है। हाँ ब्रेन हेमरेज कभी भी हो सकता है। वो कैसी है? ब्रेन हेमरेज का मतलब बा कि जो हम मस्तिष्क भाव में बहुत छोटा छोटा नस गहा है, तो इससे ब्लड सप्लाई होता है ब्रेन के। कभो कभो कहो तो वहाँ मान लो जैसे कोलेस्ट्रॉल या कुछ जमा हो गया तो आगे जा पाए, वह नसवा फाट गया तो कहते हैं ब्रेन हेमरेज। हाँ, बहुत कम चांस रहता है ब्रेन हेमरेज में बचे के, मतलब 1% रहा था बच सकते हैं। नहीं तो कैसे जब ब्लड यहाँ बंद हो गया ना तो दिमाग काम करे मर जाते, एकदम मूर्छित अवस्था में आ जाता। तुम्हें कुछ समझ में नहीं, एकदम मूर्छित समझा था, मतलब समझा मरा ही है 1%। हाँ, कोमा से डेंजर हो जाता है, समझा मरा ही है, 1% चांस रहता है कि बच जाए। तो जब ऐसे रहता ना तो कभी कौन से इलेक्ट्रिक शाक देते हैं, बिजली झटका देते हैं कि बिजली झटका दे के जाने जी जाए ना, तो ऐसे ऐसे ट्रीटमेंट होता। जैसे जो पागल वगल रहते हैं उनके बिजली झटका देते, मान लो कोनो नसों से धरो झटका दे जाने ठीक हो जाए। हाँ, और बेचारे धीरे धीरे और पागल हो जाते हैं। सलमान खान तेरे नाम देखे न, तो तेरे नाम में बेचारा देखा जितना पागल ना भरते, जब कोई भर्ती करा देते ज्यादा पागल हो जाते हैं। अब के घरे चक्कर में पागल भरा, लड़की के चक्कर में न। हाँ, तेरे नाम में लड़की के चक्कर में पागल, ये नहीं चक्कर में पागल भा रहे, नहीं चक्कर में आमिर खान भी। गजनी देखे है? हाँ, गजनी में आधा छिलवा चलत रहे न। और एक क्रीम का बहा न, और एक क्रीम का बहा इस समाज में ऐसे पिक्चर बनाई हुआ हमारा गलती बा कुछ। एक पिक्चर में सलमान खान का करते हैं, जो डॉक्टर रहा था, बहुत बड़ा डॉक्टर रहा था ब्रेन का, वही बिटिया के मतलब अपन दोस्त बना लेते। तो डॉक्टरवा गुस्सा जाता है, रच के पागल रहते, जो मस्तिष्क नस बार रच के घसका देते, पूरा पागल हो जाते। तो जान ले, यानी डॉक्टर से टक्कर ना लेबा, जब डॉक्टर से टक्कर लेबा तो गड़बड़ कर दे। जब भी तो उसमें मेडिकल में जा तो सर कहत रहे,
और जहाँ थोड़ा सा इधर उधर करे रच के ऑपरेशन ने थोड़ा ऑपरेशन रच के गड़बड़ कर दे बस परेशान रहे तब ठीक जल्दी वो चाहिए तब ठीक हुए। सर कहत है सर बहुत बढ़िया है आप सर बहुत बढ़िया 3-4 दिन घोड़े गिरत रहे। हाँ तो सेंट्रोमीयर समझ में आएगा। हाँ चला जाए कि नहीं भाई बहुत बढ़िया है ना तो जौन केंद्रक बा में धागा जैसा संरचना वही का कहबा जब कोशिका विभाजन का समय आए यानी एक कोशिका दुई कोशिका बने के समय आए तो मोटा धागा बदल जाए वही का कहबा गुणसूत्र। गुणसूत्र जब मोटा धागा से बना वो के का कहते हैं क्रोमैटिड। कई क्रोमैटिड होत दो इन्हीं के सभी के आपस में जोड़े काम के करता है सेंट्रोमीयर के करता है सेंट्रोमीयर। ठीक अब आगे हम सब में थोड़ा सा फैक्चुअल चीज देखो यानी तथ्य देखो। जैसे एक जाति में यानी एक जाति के मतलब कास्ट का यहाँ मतलब ना है जो नहीं हमारे सिर्फ भारत में जाति सिस्टम भी ना है। जैसे जाति के मतलब मानव एक जाति हो गया कुत्ता एक जाति हो गया तो एक जाति में गुणसूत्र की संख्या हमेशा समान रहे का रहे समान रहे। प्रश्न पूछा था एक जाति में हमेशा गुण कैसा जैसे जितना मानव है सब में गुणसूत्र की संख्या कितना रहे 46 रहे कितना रहे 46। हमारा 46 गुणसूत्र बा जितना जने बैठा सब में का बा 46 में तो हम सब एक ही जाति है। एक जाति मतलब हमसे मानव है का है मानव। ऐसे कुत्ता में अलग में 78 गुणसूत्र रहता गाय में 60 उनमें ज्यादा रहता चिंपैंजी में 46। हाँ चिंपैंजी में 46 यानी वो मानव से मिला जुलता है ना। ठीक जैसे गाय में होता 60 होता न मच्छर में जौन होता 6 होता मक्खी में 12 होता मटर में 14 भाई पढ़वाई कर यानी जितना मटर है सब में गुणसूत्र कितना पाई जाए 14 पाई जाए। ऐसे मानव जितना सब में कितना पाई जाए 46। टमाटर में कुछ पाया जाता है टमाटर पता नहीं लगा 2-4 ठीक एग्जांपल पढ़ेगा ना लिख ले जाए एक जाति में वहाँ पे वो सूत्र पाया जाता है। हमें देख लिया जाना 2-4 हम बता दे बाद आप उसमें लिख लें। एक जाति में गुणसूत्रों की संख्या समान होता है। एक जाति में गुणसूत्रों की संख्या समान होता है। एक जाति में गुणसूत्रों की संख्या समान होता है। जैसे मानव में 46 गुणसूत्र जैसे मानव में 46 गुणसूत्र यानी सब मानव में कितना गुणसूत्र बा 46। मानव में 46 गुणसूत्र जौन जौन पूछा थी एग्जाम में पढ़े बा। मटर में 14 गुणसूत्र मटर में 14 यानी जितना मटर है सब कितना पाई जाए। मच्छर में ले ले जा 6 मच्छर में 6 गुणसूत्र घरेलू मक्खी में 12 मच्छर में सदी कितना मच्छर में 6 मतलब वही घरेलू एक ही बड़ा वाला मक्खी होता ना माछी घरेलू मक्खी में 12 गुणसूत्र गाय में 60 कुत्ता में 78 ऐसे लिख ले जा का करब मजे लिख के पूछत ना एग्जाम में। घरेलू मक्खी में गाय में 60 गुणसूत्र घरेलू मक्खी में 12 ठीक कुत्ता में मानव वाला बहुत पूछत उनमें सब ज्यादा हाँ हाँ मधुमक्खी में 32 लिख ले एक लिए वेरी इंपोर्टेंट लिख ले। मधुमक्खी वाला 12 को पूछत है 78 मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र 12 में दैया पूछू रह जाए तो 12 पेपर देख ला बायोलॉजी का आएगा। मधुमक्खी में 32 गुणसूत्र और महिला में 32 होता पुरुष में सिर्फ 16 होता है। बाबा गुरुजी तो अनोखा हो अच्छा मेल गुणसूत्र में 16 रहता है और फीमेल में कितना रहता है 32। आदमी में मेल फीमेल के कितना होता है सब में 46 रहता है। मधुमक्खी वाले का अनोखा है। हाँ फीमेल में 32 वाले हाँ फीमेल में 32 मेल में 16। एक ही हैप्लोडिप्लॉइडी कहते हैं नहीं तो उसमें यहाँ ना समझ में आए ना क्रोमोसोम भी वहाँ ना समझ में आए। मेल में 32 होता फीमेल में ना फीमेल में 32 होता मेल में 16। आदमी में कम रहता है। हाँ आदमी में कम रहता है। बताओ ना कैसे जब 16 इधर रहता मेल में 16 रहता इधर से भी एक फीमेल से ध्यान देखा जा यानी मेल में तो 16 ही रहे
जब फीमेल का निर्माण होए तो एक 16 इधर आए, एक 16 तो कितना हो गया 32। और जब उनमें मेल का निर्माण होता है निषेचन ना होते, डायरेक्ट ऐसे का बन जाता मधुमक्खी, तो में कितना रह जाए 16 रह जाए। ठीक, यानी जब भी फीमेल बने तो 2 मिला थे 16 16 32 हो जाए, और जब भी मेल मिले तो डायरेक्ट निषेचन ना होते, डायरेक्ट मधुमक्खी निर्माण हो जाए, कितना रहे उनमें 16 रह जाए। ठीक, हाँ गुणसूत्र चिंपैंजी का 46, चिंपैंजी बंदर लिख लीजिए। गुणसूत्र ही लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। कितना का देख लिया जहाँ तक कहते हैं ना 48 बल लिख लीजिए 48, चिंपैंजी बंदर 48 है। हाँ लिख लीजिए। गुणसूत्र ही लक्षणों को एक पीढ़ी से, बात थोड़ा संदर्भ एक वाला लिख लिया जाए, लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में लेकर जाते हैं। आगे बताओ, पहले इतना तो उसमें याद रहे चाहे गुणसूत्र बहुत बड़ा होगी ना। अब लिख लो गुणसूत्र की संरचना, हाँ दूसरे पीढ़ी में लेकर जाते हैं। हाँ लिख लीजिए गुणसूत्र की संरचना। लक्षणों की संरचना, गुणसूत्र की संरचना। प्रकार ढूंढने लिखा है का चित्रकार होने पड़ेगा। डीएनए नहीं लागत का जांच लागत। हाँ सर जी। आज में इसके बाद क्या बना रहे हैं? गुणसूत्र वास्तव में ऐसे मतलब वो वाला रहती थोड़ा सा ऐसे बनवाए एग्जाम में। कैसे बनाए? अगर ये ना है तो भाई सिंपल वाला बनाई खड़ी जाएगा जो ना भाई बतावा है। जो न थोड़ा थोड़ा हाँ जो दूध रहा मोटा वाला। ये वाला बना गुरुजी कैसे बनाए? टीम बनाओ चाहती कोई नंबर अधिक नहीं तब बनाओ। चलो बनल जा तब समझाए दे आराम समझ आवे।
हाँ देखो बुकवन दे वैसी संरचना ना देवा प्रकार दिए बाटे प्रकार दे बतावे चाहते हैं गुणसूत्र में का होत है। ठीक है